Jai Hind to all of you. So today UPSC CAPF असिस्टेंट कमांडेंट 2021 का नोटिफिकेशन आया हुआ है और हम लोग फटाफट देख लेते हैं कि क्या नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखी हैं और किस तरीके से हमारे को ये दिमाग में रखना है कि चाहे कोई भी वक्त है, कैसा भी वक्त है, जो कॉम्पिटिटर होता है, जिसको ये जुनून होता है कि यार मुझे एग्जाम क्लियर करना है, वो बंदा जो है अब अपनी तैयारी में लग जाएगा और लगा हुआ होगा। ठीक है, सो अल्टीमेटली वी हैव टू एक्सेप्ट व्हाट इट इज वी हैव टू एक्सेप्ट एंड अपने को पूरा अपना जिसे कहते हैं ना, सारा का सारा हार्ट एंड सोल लगा देना, पूरा जान लगा देनी है इस एग्जाम में। जिस टाइम पे बैठे होंगे उस टाइम पे सिर्फ एक चीज दिमाग में होनी चाहिए कि यार वी आर ऑल रेडी फॉर द एग्जाम। ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज, इररेस्पेक्टिव ऑफ क्या फ्लॉज हैं रिक्रूटमेंट सिस्टम में, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी केसेस जो कोर्ट्स में चलते रहते हैं सीएपी प्रोसेस के रिलेटेड, whatever it is, we are all ready for our exam। जो भी हमारा एग्जाम जिस टाइम पे कंडक्ट होगा उसके लिए हम पूरी तैयारी के साथ बैठे होंगे। ठीक है, अब मैं आपको मोटा मोटा चीजें बता देता हूं कि यार ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस में नोटिफिकेशन कब आज आया है, कब तक आपको फिल करना पड़ेगा, और इसके बारे में वैकेंसीज के बारे में बात कर लेंगे, और जो भी जो माइनर पॉइंट्स होते हैं जो हेल्थ से रिलेटेड है, प्रोसेस से रिलेटेड है, यू कैन गो थ्रू ऑल दोज पॉइंट्स बाय योरसेल्फ आल्सो। मेजरली जो पॉइंट्स हैं हाईलाइटेड वाले वो हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो नोटिफिकेशन है वो देखिए 15 अप्रैल को, मतलब आज जो है वो नोटिफिकेशन आया हुआ है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपने याद रखनी है, इट इज 5th ऑफ मार्च, अप्रैल, मई। तो 5th मई जो है 2021 इज द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। अंडरस्टूड। इसके बाद ये जो एग्जाम में एलिजिबिलिटी यही है कि यू हैव टू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, आप तभी अप्लाई कर सकते हैं। इट इज ऑनलाइन मोड ओनली, इट इज ऑनलाइन मोड ओनली, और इस वेबसाइट में जाके आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, डायरेक्टली एग्जाम जो है पेपर फिल कर सकते हो। ठीक है, अपना पेपर फिल कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ये सारी माइन्यूट सी डिटेल्स है, इतना ज़्यादा इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। नाउ विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन, यूपीएससी ने ऑप्शन दे रखा है कि जो बच्चे जो है, मान लीजिए उन्होंने एप्लीकेशन भर दिया है बट नाउ दे आर नॉट इन अ मूड टू गिव द एग्जाम, तो व्हाट बेस्ट यू कैन डू फॉर द यूपीएससी कि आप जो है उस एप्लीकेशन को विड्रॉ करा सकते हो। तो ये जो है अप टू 5th मई से पहले पहले जो है आप फिल कर रहे हो, उसके बाद टिल 18, मतलब ये जो टाइम पर्टिकुलरली दिया हुआ है, और इट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम 12 अप्रैल, इट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम 12 अप्रैल से लेके 18 अप्रैल तक आप जो है अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ करा सकते हो। ठीक है, उसके बाद पेनल्टी है रॉन्ग आंसर्स के ऊपर, ये सब आपको पता ही होगा। ओएमआर शीट पेपर 1 होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्पेशल इंस्ट्रक्शंस क्या है, वो मोबाइल फोन्स आर नॉट अलाउडेड। नाउ द अल्टीमेट थिंग, जिसके लिए मैंने भी एक वीडियो बनाई थी एंड आई एम वेरी प्रिसाइज अबाउट माई वीडियो, कि देखो पॉजिटिव चीजें हो सकती हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ द ट्रेंड, जो पिछला जो ट्रेंड है, करंट जो डेवलपमेंट है, सब मैंने लिखा हुआ था, सब मैंने किया हुआ था। बट द पॉइंट इज कि यार अगर वैकेंसीज इतनी आ गई तो क्या करोगे, क्या कर लोगे, बताओ। ये आपका काम नहीं है कि वैकेंसीज इतनी रिक्रूट करनी है या उतना करना। हमारा काम क्या है, अगर तो इफ वी रियली वांट कि यार हमारे को अपनी नौकरी चाहिए, इफ वी रियली वांट कि यार वो हमें पोजीशन चाहिए, इफ वी रियली वांट दैट 3 stars ऑन द शोल्डर्स, बिकॉज इट इज नॉट आवर ओनली ड्रीम, वो आपकी पूरी फैमिली की, आपके माँ बाप की ड्रीम है। तो उस सिचुएशन में आपको ये रियलिटी पता चल गई है कि भाई इतनी वैकेंसीज है, दीज आर द वैकेंसीज। अब व्हाट यू नीड टू डू, what you need to do is you need to work hard, you need to work smartly, and that is what is required, that is what a soldier does। उसको पता चल जाता है कि कितनी भी कैजुअलिटीज, कितना भी जो भी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस, जो भी चीजें उसके साथ हो रही हैं, ठीक है, लेकिन उसको पता चल गया है कि मुझे ऑपरेशन पूरा कंप्लीट करना है, मुझे वो लक्ष्य चाहिए, तो वो बंदा क्या करेगा, वो बंदा आगे बढ़ेगा, वो पीछे लौटने वालों से नहीं होगा। और वैसी ही एटीट्यूड, वैसा ही दिमाग में वो जो कीड़ा होता है वो आपने पैदा करना है। देखो 150 वैकेंसीज में भी लोग सिलेक्ट होते हैं, 150 वैकेंसीज में भी लोग सिलेक्ट होते हैं। द ओनली पॉइंट इज कि इन 150 वैकेंसीज में 150 या 159 जितनी भी वैकेंसीज हैं, इसमें आपको आने के लिए पूरा अपना जी जान लगाना पड़ेगा, जुनून लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, और जब आप
सिलेक्ट हो जाएंगे तब आपको फीलिंग आएगी कि यार नाउ आई एम ऑल सेट, यार मैंने इतना मेहनत किया, इतना तगड़ा मेहनत किया कि आज जो है मैं अपने आप पे प्राउड फील करता हूं। तो वो जो मोमेंट है ना, वो मोमेंट के लिए लाने के लिए आपको रियल हार्डकोर वर्कआउट करना पड़ेगा, रियल हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ये वैकेंसीज आ गई, मैंने वीडियोस बनाई और लोगों ने भी वीडियोस बनाई कि इतनी वैकेंसीज आएंगी या ये आएगा वो आएगा, बट दोज आर ऑल एक्सपेक्टेशंस, दोज आर ऑल एक्सपेक्टेशन बेस्ड ऑन द थिंग्स वर गोइंग ऑन, ठीक है, बट दिस इज द रियलिटी। एंड जो इंसान देखो एक्चुअली में ना यही होता है, जो इंसान अपने आप को एडजस्ट कर लेता है ना सर्कमस्टांसेस से, वो बंदा अल्टीमेटली एक रोल मॉडल बन जाता है, अल्टीमेटली एक रोल मॉडल। क्योंकि जब भी एक फौजी अपने लिए चलता है ना, कि जब मिशन के लिए जा रहा होता है, तो वो प्लान जितना भी करता है ना, वो ऊपर वाला प्लान करता है। आप जितने भी चीजों के बारे में देख लीजिए, जितने भी इंटरव्यूज सुनिए, जितने भी अपने फौजियों के इंटरव्यूज जो ऑपरेशन कर रहे होते हैं ना, वो सिर्फ ऐसा डिटेलिंग प्लान नहीं करते हैं कि यार मैं ना इधर से जाऊंगा राइट, उधर से जाऊंगा लेफ्ट, इधर से मेरा पिट आएगा, इधर पिट खोदूंगा, वहां बंदे अपने एक शैडो ऑपरेशन चलाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। कोई डिटेलिंग इतना होता ही नहीं है। डिटेलिंग तब होता है जब सामने अपना सर्कमस्टांसेस आता है। और आपको भी ये दिमाग में रखना है, अब बहुत बहुत हो गया ये सारी चीजें, दीज आर लेस वैकेंसीज, आई कंप्लीटली एग्री विद दिस फैक्ट, but the fact is also one that you have to have that courage, that अंदर से जो चीज है ना वो courage हो, तो आप इनमें से आप भी हो सकते हो। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्मार्ट स्टडी, उसके लिए आपको स्ट्रैटेजी, स्मार्ट स्टडी एंड फुल ऑफ योर डेडिकेशन, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली इट इज नॉट अ नॉर्मल रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस, ये रिक्रूटमेंट एग्जाम्स नहीं है जहां पे आपको चेयर पे बैठ जाना है एंड यू डूइंग ऑल थ्रू आउट द डे द सेम मोनोटोनस टास्क। इट इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू यूनिफॉर्म, इट इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू हैंडलिंग दोज कॉम्बैट पर्सनल्स, जो आपके ऑर्डर पे आपके ऑर्डर पे ये बोल दिया कि आपको खड़े रहना पड़ेगा पूरे के पूरे 24 घंटे तक, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग आपका ऑर्डर मानेंगे, प्रोवाइडेड यू हैव दैट पोटेंशियल। और वो जो होता है ना अंदर का जो होता है, तभी वो लोग भी आपकी बात मानेंगे। तो उस चीज को करने के लिए ये वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, दीज आर ह्यूज वैकेंसीज। बट अगर ये है ना, बट ये एटीट्यूड तभी आएगा जब पूरा एकदम चैलेंज के साथ ना, पूरी तबियत के साथ आप रेडी हो जाओगे, यार छोड़ यार अब ये ठीक है, एक्सेप्ट दिस, जस्ट गो अहेड, दैट इज इट, दिस इज इट, डन, खत्म, काम करो, पढ़ाई करो, ठीक है, ओके। नाउ बीएसएफ में 35 वैकेंसीज है, सीआरपीएफ में 36 वैकेंसीज है, सीआईएसएफ में 67 वैकेंसीज है। पीपल हु लव सीआईएसएफ, हु वांट सीआईएसएफ, द रिक्रूटमेंट आर वेरी गुड, 67 वैकेंसीज हैं। एंड आईटीबीपी में 20 वैकेंसीज हैं, इसमें स्टार मार्क किया हुआ है। आई थिंक दीज आर द बैकलॉग वैकेंसीज जो आईटीबीपी में इंक्लूड है, एंड एसएसबी में एक वैकेंसीज है। बट मैं आपको एक पॉजिटिव, अब आप जो ट्रेंड देखा जाता है उस हिसाब से मैं आपको ये बताता हूं कि 159 वैकेंसीज जो होती है टेंटेटिव वैकेंसीज होती हैं। पॉसिबली ये वैकेंसीज जब आपका एग्जाम होगा उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उससे पहले ये वैकेंसीज बढ़ सकती हैं, मैं वही कहता हूं बढ़ सकती हैं। बट अब जब आपको क्लैरिटी हो गई है कि दिस इज समथिंग, मुझे अपना पोटेंशियल को और बढ़ाना पड़ेगा, उस टाइम पे आपको ये दिमाग में रखना है। अब बात गई पूरी, हो गई ये सारी चीजें। नाउ वैकेंसीज चाहे कम हो बढ़ जाए, यू हैव टू जस्ट टारगेट योर ऑपरेशन, यू हैव टू जस्ट टारगेट ऑन योर मिशन। डिटेलिंग करनी है अब आप उतर चुके हो, अब आप उतर चुके हो उस काम के लिए। और अब जो है उतरने से पहले यू वर नॉट वेरी स्पेसिफिक कि यार मैं मिशन में क्या क्या करने वाला हूं, बट अब जब उतर चुके हो तो अब आपको हर सेकंड का डिटेलिंग कर करके आपको उस टारगेट के ऊपर अटैक करना है या उस टारगेट के ऊपर अपना कंट्रोल करना है। समझ आ गया? सो दिस इज ऑल अबाउट द होल नोटिफिकेशन। बाकी आपको होगा बेसिकली ये सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है। आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप फटाफट एग्जाम्स जो नोटिफिकेशन है वो भर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये सारे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है, फर्स्ट कम फर्स्ट अलॉट होता है। उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट है SC ST OBC का जो क्राइटेरिया है वो आप दिमाग में रखिएगा। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का भी बेनिफिट आपको मिल सकता है। एलिजिबिलिटी, नेशनैलिटी, सेक्स, एज लिमिट में यही है कि आपका जो है 25 साल तक तो जनरल वाला बंदा जो है वो पेपर दे सकता है, चाहे वो जनरल EWS है या नॉर्मल जनरल है। बट उसके बाद जो है 3 साल का एक्सटेंशन मिल जाता है OBC वाले को, 5 साल का एक्सटेंशन मिलता है SC ST वाले को टिल 30 ईयर्स,
और जो एक्स सर्विसमैन जो कोटा होता है उनके लिए अपना सिस्टम है, और साथ ही साथ जो वो लोग हैं जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, इन दैट सिनेरियो यू विल बी गेटिंग 5 years ऑफ एक्सटेंशन, प्रोवाइडेड कि आप 25 साल से आगे 5 साल जनरल वाले को मिल जाएगा तो टिल 30 years तक वो अप्लाई कर सकता है। अगर कोई SC ST वाला है तो उसको एक्स्ट्रा 5 साल मतलब 35 साल तक, और OBC वाला जो है वो 33 साल तक हो सकता है एलिजिबल। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट, सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स का टर्म दे रखा है। अच्छा, ये सब फालतू मतलब जो आपके कंसर्न का होगा, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट वाले हैं या आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, देन यू कैन लुक दीज थिंग्स विच आर वेरी कॉमन। नो, इतना कुछ डिटेल होता नहीं है। बस मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि देखो, असली जो वो होता है ना कि जो सक्सेस मिलती है, तो सक्सेस जब मिलती है तो तब मिलती है, मज़ा तब आता है जब बहुत अनसर्टेनिटी हो, बहुत सारा लग रहा है, फ्लॉज लग रहे हैं, यार ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, रोना भी आ रहा है, और लग रहा है कि यार मेरा क्या होगा मेरी ज़िंदगी में, मैं लग रहा हूँ, मैं पूरा लगा हुआ हूँ अपने काम के लिए, लेकिन फिर भी अनसर्टेनिटीज आ रही हैं, फिर भी आप कहीं ना कहीं डाउट, क्वेश्चन ऑफ डाउट आता है। ये सारी सिचुएशन जो है ना आपके लाइफ में आ रही होंगी, ठीक है, लेकिन पॉइंट ये है कि आप जैसे और भी कई सारे लोग हैं जो यहां पे नाम लेकर आते हैं, यहां पे इंश्योर करते हैं कि हमने नाम लाना है। वो कैसे लाएंगे? सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखिए, फॉर दिस प्रोसेस you have to just target right now paper 1 and paper 2, just target right now paper 1 and paper 2। ठीक है, बस पेपर 1 पेपर 2 के लिए आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना है, सिंपल, आपको बस और बस अपने दिमाग को सेट कर लेना है कि यार लक्ष्मीकांत मेरा भगवान है, मेरा मंदिर जो है वो थीम्स NCERTs है, ठीक है, मेरे माँ बाप भी आप उन किताबों को बना लो, समझ रहे हो आप? तो इस तरीके की जो होगा ना कि यहीं से मुझे सब कुछ मिलने वाला है, वो एटीट्यूड अगर आपको हो गया, जैसे एक फौजी के लिए उसका हथियार ही उसका सब कुछ होता है, ठीक है, वैसे ही आपका जो है, आपकी किताबें फॉर सर्टेन टाइम पीरियड, सिर्फ ये 5 घंटे का एग्जाम है, उस 5 घंटे का टाइम पीरियड आपने अपनी जिंदगी का बेस्ट दे दिया, उसके बाद का जो प्रोसेस है आपके लिए सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ अपना दिमाग ये सेट कर लेना है कि यार दिस इज द ओनली थिंग जिसके थ्रू मुझे सक्सेस मिलने वाली है, जिसके थ्रू मुझे स्टार्स मिलने वाले, जिसके थ्रू मेरे ऑर्डर की रिस्पेक्ट होगी, और मेरे ऑर्डर से पूरा का पूरा जो कंपनी है, यू विल बी द कंपनी कमांडर। पूरी कंपनी 130 150 बंदों की जो पूरी की पूरी कॉम्बैट पर्सनल की पूरी डिसिप्लिन पर्सनल्स की कंपनी को जब आप हैंडल करोगे तो उतनी कैपेबिलिटी भी तो चाहिए आपको। और अगर मान लीजिए ऐसे ही आप बन जाए, या आपको कल को इधर बैठा दिया, तो वो जो कंपनी के जो सोल्जर्स होंगे आपकी इज्जत नहीं करेंगे, वो बोलेंगे यार इसमें तो दम ही नहीं है, वो वाली सिचुएशन हो जाएगी। इसीलिए आपको इतने चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, एंड इसीलिए आपको, पर आपने रुकना नहीं है, यू हैव टू जस्ट कीप ऑन गोइंग, बिकॉज आई लव दिस टैगलाइन, मुश्किल वक्त फौजी सख्त, विच आई यूज एंड विच आई ऑल्सो इंश्योर कि आप भी यूज करेंगे। इसके बाद पढ़ाई करो, पूरी अपनी जान लगा दो, मेहनत करो, मैं आपके साथ में खड़ा हूं, मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आने वाला हूं, उसकी टेंशन नहीं लेनी है, बस पढ़ाई करनी है फॉर योर पेपर 1 एंड पेपर 2। दैट इज इट फॉर ऑल टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको आगे जो भी रिसोर्सेज चाहिए, प्लीज लेट मी नो, एंड आई मेक श्योर कि मैं आपके लिए वो हार्डवर्क काम कर रहा हूं, आप सिर्फ स्मार्ट वर्क करेंगे। ठीक है, चलिए, जय हिंद, थैंक यू।